आप सभी का स्वागत है जीएस एंड मैथ्स स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण तथा दो चर वाला रैखिक समीकरण और दो सरल रेखाओं के बीच में क्या संबंध होते हैं, आज हम लोग देखेंगे। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। आप हमारे इस चैनल को जीएस एंड मैथ्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हमारी प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0। ax प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ पर जो a है उसको x का गुणांक कहते हैं, a को x का गुणांक, b जो है एक अचर पद है, और ax प्लस बी इक्वल टू 0 एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यह क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। और ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। जिस समीकरण में जो x y होता है वो उसको हम लोग चर पद कहते हैं। यदि समीकरण में केवल x रहेगा तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे, और यदि x और y दोनों रहेगा तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण को इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं, और दो चर वाले रैखिक समीकरण को इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। नोट में क्या है? नोट है रैखिक समीकरण की डिग्री सदैव एक होती है। मतलब कि रैखिक समीकरण जो होता है उसके जो x और y दो वेरिएबल होता है उनकी जो मैक्सिमम पावर होगी केवल एक होगी, दो नहीं हो सकती। उसमें ax स्क्वायर बी वाई स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, वह बस ऐसे रहेगी a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0 या ax प्लस बी इक्वल टू 0। a1 यहाँ पे सफिक्स में है। दो चर में रैखिक समीकरण के युग्म a1x b1y c इक्वल टू 0 और a2x, ये 2 है, a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0। यह है रैखिक समीकरण का जो है जनरल फॉर्म है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दो सरल रेखाओं के बीच तीन संबंध होते हैं। दो सरल रेखाओं के बीच कितने संबंध पॉसिबल हैं? तीन संबंध। उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे यदि दो समीकरण दे दिया गया हो a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0 समीकरण 1, a2x प्लस b2y प्लस सी इक्वल टू 0 समीकरण दूसरा हो गया। ये पहली लाइन का समीकरण है, ये दूसरी लाइन का समीकरण। अगर दो समीकरण दे दिया गया होगा तो उसमें हम लोग तीन संबंध को दिखा सकते हैं। उसमें पहला संबंध है इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि जो दोनों समीकरण दिया गया है उससे जो रेखाएं दो बनेंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदी करेंगी, और उन दोनों रेखाओं को हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब दूसरा संबंध है पैरेलल लाइन। जैसे ऊपर दिया था a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि वैसे दो समीकरण दे दिए गए होंगे तो उनसे दो रेखाएं बनेंगी, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। या दूसरा संबंध हो सकता है उनमें कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी कि एक दूसरे के समांतर हो, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे कट करें। और दोनों में तीसरा संबंध हो सकता है कि दोनों रेखाएं को इंसिडेंट हों, यानी कि एक दूसरे के संपाती हों। संपाती हम लोग किसे कहेंगे? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब एक लाइन हो और उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी हो। तो इस तरह से दो समीकरण दिया रहने पर हम उन दोनों रेखाओं में तीन संबंध को दिखा सकते हैं। पहला संबंध इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा संबंध पैरेलल लाइन, यानी कि समांतर रेखाएं हो सकती हैं दोनों। और तीसरा संबंध है कोइंसिडेंट, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों, ओवरलैप करें। अब हम लोग देखेंगे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। आइए देखते हैं।
इस तरह से यदि क्वेश्चन में 2 समीकरण दे दिया रहेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और एक ये समीकरण दे दिया रहेगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा और यहाँ 1 होगा। 2 समीकरण दे दिया रहेगा, पूछेगा कि इनसे बनी रेखाएं कैसी हैं। दोनों समीकरण से बनी रेखाएं कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, प्रतिच्छेदित करेंगी या समांतर है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि दोनों रेखाएं कैसी होंगी? तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, C1 बाई C2। यदि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 हो जाएगा तो दोनों रेखाएं जो होंगी वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। तो हम लोग, और A है A1, x का जो गुणांक है वह A1 है, और पहले समीकरण के y का गुणांक जो है वह B1 है। पहले समीकरण का जो अचर पद होगा वह C1 होगा। दूसरे समीकरण का x का गुणांक हो जाएगा A2, दूसरे समीकरण का y का गुणांक हो जाएगा B2, और दूसरे समीकरण का जो अचर पद होगा उसे हम लोग C2 कहते हैं। तो इस तरह से इसकी वैल्यू यहाँ से हम लोग उठा के यहाँ रख लेंगे। देखेंगे यदि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होगा तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेंगी। और जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनका केवल और केवल एक हल संभव होता है। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो केवल एक हल संभव होता है, केवल एक हल संभव होता है। और इसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या इसी को हम लोग कह सकते हैं अनूठा हल, अनूठा हल। इतना सब कुछ हो सकता है। और ये जैसे क्वेश्चन में इसी तरह 2 इक्वेशन दे देगा और फिर पूछेगा कि एक तरह से पूछ सकता है कि इससे कैसी लाइनें बनेंगी, या फिर यह समीकरण दर्शाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं या समपाती रेखाएं। ये तो पहला तरीका होगा क्वेश्चन पूछने का। या कोई 2 इक्वेशन ऐसे दे देगा और पूछेगा कि इसका हल है, मतलब इसका हल कैसा है, अद्वितीय हल है, अनूठा हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, केवल एक हल संभव है, या फिर अगर पैरेलल वाली कंडीशन रहेगी तो उसका भी अभी हम लोग आगे बात करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो करेगी तो उसमें पूछ सकता है कि इसका अनूठा हल है, अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर ऐसे भी तीसरे तरीके से पूछ सकता है। 2 इक्वेशन दे देगा और बोल देगा कि इसका, यदि इसका अनूठा हल है या अद्वितीय हल है या केवल एक हल संभव है तो k का मान क्या होगा। यहीं कहीं पे A1 या B1, A2, B2 की जगह पे k दे देगा और इसी k का मान पूछेगा कि यदि समीकरण k x b y c इक्वल टू 0, मतलब यहाँ कोई नंबर दिया रहेगा, और k दूसरा समीकरण है k x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो यदि इसका यूनिक यानी कि केवल एक हल संभव है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से वह कई तरीके से एक ही संबंध पे क्वेश्चन पूछ सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरी कंडीशन देख सकते हैं। यदि जो 2 समीकरण दिया है उससे बनी रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, तब क्या क्या कंडीशन बन सकती है। जैसे यदि 2 समीकरण दे दिया गया हो, 2 समीकरण दे दिया गया हो, चेंज कर लें, A1 x प्लस B1, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0। इस तरह से 2 समीकरण दे दिया जाए और पूछेगा कि यह समीकरण दर्शाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यह समीकरण दर्शाता है मतलब क्या दर्शाता है, प्रतिच्छेदी लाइनें बनाता दर्शाता है, या समांतर रेखाएं दर्शाता है, या समपाती, इससे निर्मित रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी कि प्रतिच्छेदी होंगी या पैरेलल होंगी। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि लाइनें कैसी बनेंगी इस समीकरण से, तो हमें देखना पड़ेगा कि A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। और जो x का गुणांक होगा A1 होगा, y का गुणांक B1 होगा और अचर पद C1 होगा पहले समीकरण का। दूसरे समीकरण का A2 x का गुणांक जो होगा A2 होगा, y का गुणांक B2 होगा और अचर पद जो रहेगा, केवल नंबर रहेगा, वह C2 होगा।
तो इस तरह से हम लोग रख लेंगे, वैल्यू रखेंगे, फिर उसको सॉल्व करके देखेंगे। यदि A1 नॉट इक्वल टू A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 आ जाएगा तो पहली कंडीशन फॉलो हो जाएगी संबंध, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेंगी। और यदि प्रतिच्छेदी करेंगी और इसका केवल एक हल संभव होगा, यदि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, यह कंडीशन अगर फॉलो हो जाएगी, ऐसा माना जाएगा उसका कि A1 बाई A2 का मान B1 बाई B2 के तो बराबर होगा लेकिन C1 बाई C2 के बराबर नहीं होगा, तब ये जो समीकरण दिया है इससे बनी जो दो रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी, एक दूसरे की क्या होंगी, समांतर होंगी। यह अगर हम लोग देख लेंगे कि यह कंडीशन फॉलो हो रही है तो बता देंगे कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी, यह फॉलो होगी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। और यदि यह कंडीशन फॉलो होगी तो केवल एक हल पॉसिबल होगा। यदि ये दूसरी वाली कंडीशन फॉलो होगी तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को होंगी तो कोई भी हल संभव नहीं होगा, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को जितनी बार काटती हैं उतना ही हल संभव हो पाता है। अब पहली कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, केवल एक बार ऐसी कंडीशन होती है तो केवल एक हल पॉसिबल होता है। और जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो इस तरह से होंगी, समांतर होंगी तो उनके बीच की जो दूरी रहेगी सदैव इक्वल होगी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो ये हमेशा एक सीधी रेखाएं में चलेंगी। तो चाहे हम लोग इसको कितना भी आगे तक बढ़ा लेंगे कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। इसलिए जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और एक कंडीशन फॉलो होती है तो उसका कोई हल नहीं होता है, यानी कि हल संभव नहीं होगा और दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग तीसरा संबंध देख लेते हैं, दो रेखाओं के बीच तीसरा संबंध क्या है तीसरा संबंध क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती होंगी। यहाँ पे वही यदि A1 बाई A2 नहीं, दो समीकरण दे दिया जाएगा, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0, दो लाइन का समीकरण दे दिया रहेगा और पूछेगा कि इससे कैसी रेखाएं बनेगी या यह समीकरण कैसी रेखा दर्शाएगा, इससे बनी रेखाएं होंगी, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोग चेक करेंगे A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, सबसे पहले ऐसे हम लोग लिख लेंगे। फिर नीचे यहाँ से x का गुणांक A1 होगा पहले समीकरण का, और पहले समीकरण का y का गुणांक B1 और अचर पद C1 हो जाएगा। दूसरे समीकरण के x का गुणांक A2 हो जाएगा, y का गुणांक B2 हो जाएगा और अचर पद जो रहेगा वह C2 हो जाएगा दूसरे समीकरण का। यहाँ से वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पे रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, देखेंगे यदि A1 नॉट इक्वल टू B1 यह कंडीशन फॉलो होगी तो हम लोग बोल देंगे कि दिए गए समीकरण द्वारा जो रेखाएं बनेंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी और उसका केवल एक हल संभव होगा या अद्वितीय हल होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या अनूठा हल होगा, कुछ भी बोल सकते हैं। और यदि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, यदि यह कंडीशन फॉलो होगी, हम लोग जब यहाँ से चेक करेंगे, यदि यह आ जाएगा कि A1 बाई A2 का मान B1 बाई B2 के मान के बराबर होगा लेकिन A1 बाई A2 का मान C1 बाई C2 के मान के बराबर नहीं होगा, तब ये जो समीकरण दिया रहेगा उससे बनी दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। अभी आगे हम बताए हैं कि तब एक दूसरे के समांतर होंगी और इसका कोई हल संभव नहीं होगा। और यदि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, यदि यह कंडीशन फॉलो हो गई, हम लोग A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 लेके चलेंगे और यदि A1 बाई A2 का मान B1 बाई B2 के मान के बराबर आ जाए और A1 बाई A2 का मान C1 बाई C2 के बराबर आ जाए तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती होंगी। तो हम लोग समझ जाएंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती होंगी और समपाती मतलब ओवरलैप करेंगे। एक रेखा
एक रेखा जो कि दूसरी रेखा के ऊपर होगी तो अनंत बार काटेगी। यदि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगी तो अनंत बार कितनी बार काट रही कोई गिन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा अनंत हल, यहाँ पे हो जाएगा अनंत हल, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी। यदि यह कंडीशन फॉलो होगी तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी कि एक दूसरे के समांतर होंगी और यहाँ पे कोई भी हल संभव नहीं होगा। यदि यह कंडीशन फॉलो करेगी तो यहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगी, यानी किसी एक बिंदु पे कट करेंगी और यहाँ पर केवल एक हल संभव होगा। उसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन, अनूठा सॉल्यूशन, अद्वितीय सॉल्यूशन कई नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोगों को तीनों कंडीशंस समझ में आ गई होगी। दो रेखाओं के बीच तीन संबंध होते हैं और यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, उनका केवल एक हल संभव होता है। और दूसरी कंडीशन है यदि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 होता है तो दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और उनका कोई हल संभव नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। और तीसरी कंडीशन होती है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। कंडीशन फॉलो होती है तो दोनों समीकरण द्वारा जो दो सरल रेखाएं बनती हैं एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, यानी एक के ऊपर दूसरी रेखा होती है और इनका अनंत हल पॉसिबल होता है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग और यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो यदि हम अपलोड करें तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।